डालते हैं। चलो इस प्रकार का क्वेश्चन को सोल्व करो। कितना आंसर आएगा? तुम 11,000 बोल रहे, तुम कितना बोल रहे हो? 11,000। तुम कितना बोल रही है? सभी को 11,000। तुम कितना बोलते हो? तुम जो समझ रहे हो वही आंसर दो। तुम कितना बोलते हो? दोनों को ही ना? 11,000 ही आना चाहिए। 20,000 प्राप्त होने के बाद 4,000 तो हम अगला को दे दिए, तो हाथ में बचा तुम्हारा 16,000। फिर 5,000 और किसी को दे दिए तो बचा 11,000। सेकेंड नंबर का चलो एनालिसिस करते हैं। अब इसमें कितना किसको देना है उसको भी ध्यान रखना होगा। आकाश गंगा जो है 20,000 से प्राप्त किया, 5,000 तो उसको वापस कर दिया था, और कितना 15,000 उसको देना होगा ना। वापस तो आकाश गंगा को 15,000 करोगे ना। हाँ चलो सेकंड नंबर में देखो, रोहन जो पूर्व में 18,000 का CR है से 9,000 रुपये प्राप्त किया गया, तथा मुकेश जो पूर्व से 5,000 का DR है 8,000 रुपया प्राप्त किया। आकाश जी से 6,000 रुपया भुगतान किया गया। बताओ हाथ में टोटल पैसा कितना होगा कैश इन हैंड? सेकेंड नंबर में रोहन जो पूर्व में 18,000 का CR है उससे वो अलग में बताओ। कैश का बात हो रहा है। तो एनालिसिस करो। कितना आंसर आ सकता है तुरंत बताइए, तब तो पीछे कितना बता रही है। बता सकते हो? फर्स्ट डे देखना तुम लोग। 9,000 रुपया प्राप्त किया गया। जल्दी आंसर निकाल। मौखिक कैलकुलेशन करो ना। 9,000। हाँ है कितना? 9,000। तुम कितना? 9,000। तुम कितना है? तुम कितना बोले सेकंड नंबर में? जल्दी बोलेगी तो क्या कर रही है, सोते रहते हो। जल्दी बताओ तो क्या करे। मौखिक करो ना। 3 को सुनना है, 3 को सुनना बाद में लगा देना। प्राप्त किया गया कितना? रोहन जो पूर्व में 18,000 का CR है से 9,000 रुपया प्राप्त किया गया। हाथ में कितना आ गया? 9,000। मुकेश जो पूर्व में DR 5,000 का DR 8,000 प्राप्त किया। 9 8 17। 3 को शून्य लगा दो। 17 और इधर 6,000 भुगतान किया गया तो 11,000। ठीक है 11,000 हो गया आंसर। 11,000 आएगा कैसी नहीं, तब ये सही होगा। चलो अब आगे सीखते हैं। पेमेंट रिसिप्ट तो हम तुम लोग को बता चुके। सावधानी से इसको काम करना है, हिसाब ये नहीं तो इधर उधर होता है पेटी में। कौन हिसाब कहाँ गया पते नहीं। ये वाला भी तो क्वेश्चन कल करा ही चुके थे। ये सभी बढ़िया तुम लोग इस सबको फोटो खींच करके बढ़िया एनालिसिस करो। ठीक है देखो इस प्रकार से रहता है, नहीं तो तुम लोग कहीं काम करेगा तो परेशानी होगा। ठीक है देखो यहाँ पर इस टाइप से प्रॉफिट लॉस सब दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है परचेज 5 PC 10,500 फ्रॉम राधा मोहन। 15,000 पहले से था, पेमेंट किया गया उसको 7,500। बकाया देखना है सब। इसे तो पहले बनाया था लगता है तुम लोग, बनाया था कि नहीं? अच्छा फर्स्ट नंबर एनालिसिस करते हैं चलो इसमें भी। प्रिंटर L3110 परचेज खरीदा गया 5 पीस 10,500 के हिसाब से राधा मोहन से। मोबाइल में कैलकुलेशन कर तुरंत मौखिक जवाब दो, बनाओगे तो फिर अभी तो लोग आधा घंटा ले जाओगे। ठीक है ये सब छोटा क्वेश्चन है। फ्रॉम राधा मोहन से जो पहले से CR है 15,000 रुपया का, एंड पेड 7,500 फॉर L3110। तुरंत हमको कैलकुलेशन करो। अब हमको बताओ राधा मोहन को हमको कितना पैसा देना होगा? 60,000। तुम लोग क्या बोलते हो? तुम लोग बता बच्ची तुरंत में। मैथ कमजोर है तुम लोग का बच्ची, ठीक ठाक रखना होगा।
अच्छा, तुम 60,000 बोल रहे हो, इसको भी तुम जोड़े, टोटल पैसा कितना देना होगा राधा मोहन को? टोटल पैसा सीआर को भी जोड़े हो? अच्छा, देखते हैं। हाँ, कितना आंसर आएगा? देखिए, बोलो, कर पाएगी? जल्दी करोगे तब तो। ऊपर वाला को दिमाग लगाओ। 60,000, ठीक है, 60,000 सही आंसर है। क्या करी तू लोग, टाइमिंग बर्बाद कर रहे हो। चल, सेकेंड नंबर का तुरंत एनालिसिस करो। अब आंसर यहाँ बता दे तो चैली में बनाते वक्त तुम्हारा इतना आंसर आना चाहिए, तब हो। अभी नहीं कि बना रहे हो, अनाप शनाप बना रहे, सब ठीक है कहीं। फिर यहाँ पर देख, सोल्ड टू कृष्णा 3 पीस, जो कृष्णा पहले से सीआर है और उससे पैसा प्राप्त किए 3,000 रुपया। चलो, इसका सेकंड का मौखिक एनालिसिस करो, सेकंड नंबर का। फास्ट मारोगे तब तो मोबाइल में, जल्दी कर दी। कृष्णा को हमको टोटल कितना देना होगा या फिर कितना लेना होगा? 7,500। तुम लोग कितना बोल रही है? तुम लोग कितना बोला है जी बाबू? देख, दिमाग लगा तुरंत में। हाँ, तो टोटल हमको कृष्णा को कितना देना है या फिर लेना है, ये बोल रहा है। दिमाग लगाओ। कृष्णा को जो है 3 पीस बेच रहे हो तुम, ठीक है, प्रिंटर। तो टोटल कितना का माल बेच दिया? गुना 13,500, 3 गुना 13,500 है 40,500। 46? तुम आंसर 46,500 बोल रहे हो, पूरा आंसर मिला करके। तुम कितना बोल रहे हो? 28,500, ठीक है। तो कृष्णा को तुम बेच रहे हो सामान, तो तुम टोटल कितना का सामान बेचे? 40,500। कृष्णा देगा 40,500, लेकिन कृष्णा पहले से सीआर है, तो 9,000 घट जाएगा उसमें, ठीक है। 9,000 घट गया, इतना हो गया 31,500। फिर उसे पैसा भी प्राप्त हुआ, ठीक है। उसको हम दिए थे 3,000 रुपया, उस इसके एवज में मिला, ठीक है, 3,000। 28,500 ना, 28,500। हाँ, तो ऐसे होगा। अच्छा, यहाँ पहला क्वेश्चन बोलता है ये प्रॉफिट कितना हो गया तुमको? प्रॉफिट कितना हुआ सेकंड नंबर में? बता कर। हाँ, सामान में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3 प्रिंटर बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको? लॉस कैसे होगा? लॉस कैसे होगा? तुम लंबा जा रहे हो। ऐसे निकाले तो तुम तो कंफ्यूजन हो जाए। देखो, ऐसे देखा जाता है। जैसे देखो, प्रिंटर परचेज कितना बता रहा है? 10,500। बेच रहा है कितना? 13,500। हाँ, तब ऐसे देखेगा तब ना होगा। 13,500 बेच रहा है, 10,500 इसका लागत लगा है। एक प्रिंटर में 3,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो 3 प्रिंटर में कितना हो गया? 3 3 9,000 रुपया। ऐसे दिमाग लगाना है। और तुम लोग उसको ऐसे गिनोगे, 5 प्रिंटर में हमको इतना पड़ा, फिर 3 प्रिंटर में इतना, तो लंबा तुम लोग प्रोसेस चलिए। हम डायरेक्ट फायदा 9,000 का यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्टॉक में कितना बच गया? स्टॉक में 2 बचेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। करेंट लायबिलिटी, अब तुम कितना उधार में चढ़ गए ये पूछ रहा, तो अब उसको निकालना होगा। अब कैश इन हैंड बोल रहा है, तो दिमाग लगाना होगा इसमें। कैश इन हैंड कितना बचा? अगर कैश में तुम कारोबार कर रहे हो, तेरे पास कैश कितना बचा? सीआर में बचा, डीआर में बचा, इसको तुम लोग को दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो चलो, अब आगे बढ़ते हैं। टैली में बढ़े आगे। बच्ची सबको तुम लोग हर समय प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत काम का चीज है। इस प्रकार का क्वेश्चन सब जो टैली सब में रहता है, इस टाइप से तुम लोग काम नहीं कर पाएगा तो दुकान उकान में कैसे काम करेगा, ठीक है। चलो, अब आगे देखते हैं जी। आगे देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर, खोजते हैं।
जैसे कल तक हम लोग सीखे थे, तुम लोग को एंट्री तुम लोग कर रहा था पेमेंट और रिसिप्ट में। अब हम लोग का अगला जो है कॉन्ट्रा वाउचर। जब कंपनी जो है तुम्हारा कस्टमर को पेमेंट या रिसिप्ट कर रहा है, ठीक है, तो तुम उसको पेमेंट या रिसिप्ट में एंट्री करो। लेकिन अगर तुम खुद का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तुम्हारा एक बैंक से दूसरा बैंक तुम पैसा भेज रहे हो, तो तुम इसके लिए करना होता है कॉन्ट्रा वाउचर। इसको ध्यान रखना, ठीक है। बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, कंपनी अगर खुद का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो तुम वहां पर कॉन्ट्रा वाउचर मार लेना। देखते हैं टैली में कहाँ पर दिखाई देता है कॉन्ट्रा वाउचर। यहाँ पर देखते हैं, टैली ओपन करते हैं। क्रिएट कंपनी, कंट्रोल एल्ट भी मार देते हैं। मान लो मीना सूरज करके कोई कंपनी है, डेट फिर सब सही मार लेना। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो है, तुम लोग कभी भी काम करोगे तो पहले ध्यान रखो कि ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है। अकाउंट इन्फो में जाते हो तो लेजर में तुम लोग को ध्यान रखना है, क्रिएट करते हैं, लेजर पहले से बना हुआ दिखाई देगा तुमको कैश का, ठीक है। तो यहाँ पर समझ जाओ कि तुम्हारा कैश का बात हो रहा है, हाथ का पैसा का बात हो रहा है जो तुम्हारा ड्रॉअर में है। अब इसमें अभी नहीं कि हम लोग कैश का और दो चार बनाने लगे, तो अलग मीनिंग हो जाएगा उसका, ठीक है, जो हम आगे बताएंगे तुम लोग को। यहाँ पर कैश रहेगा, तो जो भी पैसा है तुम्हारे पास यहाँ पर बताना होगा कि कैश में तुम्हारे पास पैसा कितना है। मान लो 5,000 है, 5,000 तेरा ड्रॉअर में भी लिखना चाहिए। अब दूसरा जो है, तुम्हारे पास SBI में कितना पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पर चल गए SBI। बहुत बच्चा लोग देखे यहाँ पर अंदाजी मारता है, कोई सैलरी डेब्टर्स क्रेडिटर्स में, कोई परचेज अकाउंट, पढ़ाने के क्रम में हम ये सब देखते हैं, कोई सेल्स अकाउंट, ऐसे नहीं। यहाँ पर करना होगा तुमको सैलरी डेब्टर्स या बैंक अकाउंट करना होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर चल गए इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलेशन, कितना तारीख से तुम गणना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेट, जितना तारीख से तुम काम करने घुस रहे हो उस तारीख का लगा दो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको एक ही रखते हैं, या फिर आज तारीख हो गया, मान लो कितना हो गया आज बच्चे, 8 तारीख हो गया ना, 8 4 कर 11, 8 ना रे, 8 11 होगा ना, 8 11, हाँ चल। यहाँ पर ऐसा पूरा डिटेल लिख देना, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर जितना SBI में है, मान लो 10,000 रुपया SBI में। इसी प्रकार तुम्हारे पास PNB में पहले से पैसा है, ठीक है, PNB इसका भी बना देते हैं। PNB में भी तुम्हारे पास पैसा है 25,000 रुपये, एंट्री कर दो। इतना तक काम हम तुम लोग को पहले बता चुके थे। अब जो है ना, अब अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओगे, यहीं पर दिखाई देता है तुमको कॉन्ट्रा वाउचर लिखा हुआ दिखाई देगा, देखो कॉन्ट्रा वाउचर सफेद टाइप से हो गया। तो लोग देखते हैं जैसे वाउचर सब तो लोग एंट्री सब करते हो, तो यहाँ पर तो अंदाजी मारते हो, इस जगह तो लोग देखते नहीं हो कि तुम लोग अभी कौन सा वाउचर्स में हो। यहाँ दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रा वाउचर, तो यहाँ कॉन्ट्रा रहेगा, मतलब तुम कॉन्ट्रा वाउचर में काम, तो बहुत के अंदाजी यहाँ पेमेंट रहेगा। अब सर आइए नहीं रहा है, तो उल्टा पलटा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर पहले देखना है कि तुम्हारा वाउचर क्या कह रहा है, तो ऊपर में रखना है वैसा खाता को जिसमें बढ़ोतरी होगा। अगर मान लो हम जाते हैं ATM से पैसा निकालने, SBI में मान लो 20,000 रुपया है, ATM से पैसा निकाले, हाथ में आ गया कितना, 10,000 रुपया आ गया, 10,000 निकाले, तो बढ़ोतरी कहाँ हुआ, हाथ का पैसा में हुआ।
तो जिसमें बढ़ोतरी होगा उसको तुमको ऊपर रखना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, जैसे हम ऊपर रखते हैं कैश रखते हैं, ठीक है। कैश, कैश में पैसा कितना है, 5,000 रुपया। अब जो है यहाँ पर देखेंगे कि तुम पैसा तुम कहाँ से निकाल रहे हो। एसबीआई से निकाल रहे हो, एसबीआई मारेंगे। एसबीआई में फिलहाल 10,000 रुपया है, तो हम यहाँ पर मान लो 6,000 कर देते हैं, 6,000। देख यहाँ पर बैलेंस अपडेट हुआ और यहाँ देख माइनस दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा देरी के बाद देखना है, मतलब पेज को अप डाउन करके देखना। अभी -1,000 आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी सटीक तुरंत अपडेट नहीं हुआ इसमें, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है, चेक नंबर बोल रहा है, ठीक है। तो चाहोगे तो दे भी सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। डेट दे दो यहाँ पर, कितना तारीख को तुम विड्रॉ मारा, विड्रॉ मतलब कि कैश निकाला, ठीक है। यहाँ पर ये कर दो। अभी देखते हैं, अपडेट करते हैं। देखो कैश में तुम्हारा देखो बढ़ोतरी होगी। कैश पहले था 5,000 रुपया तुम्हारा, फिर एसबीआई से निकाला 6,000, तो 11,000 हो गया। एसबीआई में 4,000 बचा, ऐसे। दूसरा जो है, ये तो था तुम्हारा कैश का। फिर अब एंट्री करते हैं यहाँ पर। अब मान लो तुम बोल रहे हो कि हम एसबीआई से पैसा डाले पीएनबी में, अभी बढ़ोतरी किस में होगा, पीएनबी में। तो ऊपर में रखेंगे पीएनबी को। पीएनबी में बता रहा है 25,000 रुपया। पीएनबी में अब हम लोग डाल रहे हैं एसबीआई से, हम डाल रहे हैं 2,000 रुपया, इंटर मार देंगे तो बढ़ोतरी हो गया। देखो पीएनबी में अपडेट हो गया तुरंत में। अगर नहीं होगा तो पेज अप डाउन मारेंगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो 27,000 रुपया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर चेक नंबर सब अगर रहेगा तो चेक नंबर सब तुम कर सकते हो, या फिर रेफरेंस जो भी तुमको लिखना रहेगा तो यहाँ से कर सकते हो। अगर तुमको फिर मान लो बोलेगा कि हम बैंक में कैश डालेंगे, ठीक है, या फिर एसबीआई में हम पैसा डाल दो 20,000 रुपया, तभी बढ़ोतरी हो रहा है एसबीआई में। ऊपर रखेंगे एसबीआई को ऐसे, और नीचे कर देंगे तुम्हारा पीएनबी को, कैश करेंगे। कैश से बढ़ोतरी हो रहा है, कैश में 11,000 रुपया है, एसबीआई में 2,000 रुपया है। हम मान लो इसमें 1,000 रुपया भेज रहे हैं, देखो अपडेट हो गया। तो मतलब एसबीआई में तुम्हारा जो है अभी 3,000 रुपया हो गया। क्लियर हुआ। तो ऐसे तुम्हारा कॉन्ट्रा वाउचर में काम होता है। फिर अगर इसको और एक चीज ध्यान हो, डेट वेट सब तो तुम लोग सही ही लिखना कभी भी, नहीं तो कितना तारीख का ट्रांजेक्शन है पता नहीं चलेगा, क्योंकि पासबुक अपडेट होगा ना तो उस जगह पर तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए डेट तुम लोग सही लिखोगे, ठीक है। ये तो था तुम्हारा खुद का ट्रांजेक्शन, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, बैंक कैश टू बैंक टू कैश। अब अगला ध्यान रखो, अगर ग्राहक रहा तो हम पेमेंट और रिसीव जैसे बताएं वैसे ही एंट्री मारना है तुम लोग को। अब जैसे देखें यहाँ पर, अब जैसे कि मान लो कोई ग्राहक आ गया जिसको तुमको पेमेंट करना है, बहुत बच्चा यहाँ पर, सर हमको तो ग्राहक का नाम ही नहीं दिखाई दे रहा है, सर हमको यहाँ पर आ ही नहीं रहा है। तो तुम वाउचर कौन सा है उसको भी ध्यान रखो। तो वाउचर उल्टा पलटा नहीं रखेंगे, वाउचर हम लोग चलेंगे यहाँ पर, फिर से पेमेंट मारना है, इस जगह पर ध्यान रखेंगे। ऊपर पेमेंट वाउचर लिखा गया। अब ऊपर यहाँ पर देखो तीनों चीज दिखाई दे रहा है। तुम पेमेंट किसको मार रहे हो, किस कहाँ से कर रहे हो, क्या तुम कैश पेमेंट कर रहे हो, क्या तुम पीएनबी से कर रहे हो, एसबीआई से कर रहे हो। मान लो पीएनबी से कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम लोग नाम खोजेंगे, नाम नहीं दिखाई दे रहा है। अब अल्ट से मार करके ग्राहक का नाम यहाँ से भी बना सकते हो या फिर बाहर से भी, ठीक है। अल्ट से मारोगे तो यहाँ से लेजर बना सकते हो, जिसको सेकेंडरी मेथड बोलते हैं। यहाँ पर देख लिख दिया सेकेंडरी, तो दूसरा मेथड हो गया। अब यहाँ पर जो है तुम्हारा सीमा सिंह है, सीमा सिंह, नहीं कि इसको बैंक अकाउंट कर दिए, बैंक अकाउंट पर आए थे। ये सैंडरी क्रेडिटर्स सैंडरी डेबिटर्स करो इसको, ठीक है। आगे बढ़ गए, डेट वेट सब सही देना। अब पीएनबी में 27,000 है, 7,000 रुपया इसको पेमेंट कर। देखो यहीं पर कल बता चुके थे, एडवांस का मतलब क्या हुआ, कोई सामान का पैसा हम एडवांस में जमा कर रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस किसी चीज का पैसा, जो चीज हम पहले इससे ले चुके थे, कूलर या फ्रिज खरीदे थे, हम उसका पैसा देंगे। न्यू रेफरेंस, नया से कुछ दे तो नया रेफरेंस हो जाएगा यहाँ पर। ऑन अकाउंट तो मतलब पैसा में डायरेक्ट चल जाएगा, कोई मतलब नहीं। न्यू रेफरेंस परचेजिंग बाइक है, करो ना बाइक। अब इसका एनालिसिस भी सीखना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी ध्यान रखना है,
DRCR यहाँ पर मिस्टेक मारता है, ठीक है, एंट्री कभी एक्सेप्ट नहीं करता है, समझो DRCR तुम लोग यहाँ मिस्टेक मार रहे हो। मान लो अगर हम CR करेंगे तो देखो ये भाग ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब तुम गलत एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा DR करने का मतलब हुआ कि कल के डेट में वो हमको पैसा देगा, ठीक है। अब इसको इंटर मार करके आगे बढ़े। अब जो है तुम लोग को ये करना है, ट्रांजेक्शन देखना है। अब इसका एनालिसिस तो समझाओगे ना जो तुमसे सीनियर रहेगा। तो यहाँ पर चलेंगे डिस्प्ले, यहाँ पर देखते हैं अकाउंट बुक, इस जगह पर तुम लोग को जवाब देना है। अब देखो दिखाई दे रहा है कैश इन हैंड 10,000, मतलब ड्रॉअर में तुम्हारा 10,000 दिखाई देना चाहिए, आंखों देखी। क्लियर हो गया। अब जो है बैंक में कितना तुम्हारा PNB में टोटल 20,000, SBI में 3,000, तो 27,000, तो टोटल वही काला रंग में बोल्ड किया हुआ है 27,000। अब देखो इसको भी एनालिसिस करने सीखो, ठीक है। देखो कैश का हिसाब बताओ तो जी, कैश कहाँ आया गया, इस टाइप से भी तो रहता है। कैश देखो तो कहाँ आया गया, तो तुमको इंटर मारना है, यहाँ पर कैश को इंटर मारेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे डेबिट साइड दिखाई देगा, मतलब कि कैश आया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस अंदर डिटेल भी दिखाई देगा। डेबिट साइड दिखाई दिया मतलब कैश आया। कैश कहाँ से आया है, SBI से कैश आया है, मतलब निकाला गया है। कैश आया मतलब ATM से निकाला या बैंक से निकाला, तो वही कैश आया है हाथ, ठीक है। 6,000 यहाँ पर हो गया। फिर जो है यहाँ पर SBI सिम लेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट बोला था, मतलब कैश कटा है, क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है, मतलब कैश कटा है, कट करके किसको गया है, SBI सिम लेगा को गया, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास कितना बचा, 6 में 1 गया तो 5, अब पहले हाथ में कितना था 5,000, तो टोटल हाथ में कितना हो गया 10,000 रुपया। तो वही चीज तुम्हारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है। समझ में आ गया। ये था तुम्हारा कैश का एंट्री। अब PNB का एनालिसिस करेंगे। ऐसे देखो PNB दिखाई दे रहा है डेबिट साइड, मतलब क्या हुआ 2,000 रुपया कहाँ कटा, देख सकते हो अंदर। गलत बोल रही है तुम लोग पीछे क्या बोलती है, जल्दी बोल। यहाँ PNB का ट्रांजेक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो 2,000 रुपये डेबिट साइड दिखाई दे रहा है। क्या समझी तुम, क्या समझा जी, तुम लोग क्या समझा, जल्दी बताओ। गलत है सही बताओगे तब तो हम सुधार करेंगे। PNB से SBI में देखो गया पैसा ही लिख रही है, पैसा कैसे जाएगा, तुम क्या बोलते हो। डेबिट मतलब कि आया, कहाँ आया, तो PNB का बात कर रहे हैं ना, तो PNB में आया डेबिट है। अरे तो SBI से आया, इधर डिटेल लिखा हुआ है SBI से आया, ऐसे बोलना होगा। इधर तुम लोग अब इसको बोलोगे, अब यहाँ पर कंफ्यूजन, डेबिट क्रेडिट देखो, यहाँ पर डेबिट मतलब आया समझो, क्रेडिट मतलब गया, ठीक है। 7,000 क्रेडिट दिखा रहा, मतलब क्या समझी, किसका, गलत आंसर। पंजाब का बारे में, पंजाब नेशनल बैंक का 7,000 कटा, मतलब 7,000 पेमेंट हुआ है पंजाब नेशनल बैंक से सीमा सिंह को, ऐसे ना जवाब देगी, ठीक है। चलो इसको एनालिसिस करते हैं, नहीं तो ये उल्टा पलटा बोल देता है, आया को गया, गया को आया। अब इधर मालिक परेशान है, तो इतना पैसा ना होना चाहिए, अब माथा खराब वो कर रहे हैं तुमको तेरा, ठीक है। तो इसको समझिए। चलो इसमें देखते हैं SBI का ट्रांजेक्शन बताओ। क्रेडिट 6,000 कासन जी, कट के किसको गया, कैश निकाला गया या फिर कैश में गया, उल्टा बोलते हो, कैश से निकाला गया, SBI से कैश, कैश निकला है, ठीक है। कैश बैंक जा करके निकालते हो ना, देखो इसका अंदर डिटेल भी दिखा देगा, ठीक है। ये अनाप शनाप नहीं बोलना है, इस टाइप से एनालिसिस अभी और है, इसको सही एनालिसिस करना हो, इस जगह अनाप शनाप बोला जाता है, ठीक है। चल बताओ इसका, हाँ तुम लोग कैसे जी,
हाँ, एसबीआई से गया है पैसा पीएनबी में, देखो यहाँ पर दिखाई भी देगा तुमको डिटेल में, ठीक है। चल यहाँ पर चेक करो। हम्म, कहाँ से आया है, कैसे आया है, देखो यहाँ पर आया है। ऐसे तो लोग बोलना। अब एसबीआई में क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है 3,000 रुपया। तो अब यहाँ पर मालिक सब कभी ये भी पूछ देता है, देख तो जी एसबीआई में कितना टोटल आया है अभी तक में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एसबीआई में टोटल 1,000, 7,000 सीमा को गया बोल रही है। 7,000 सीमा को गया, कहाँ इसमें गया है 7,000, एसबीआई से पीएनबी 2,000 गया, एसबीआई से 2,000 गया पीएनबी को। चल ठीक है इला, ठीक। अच्छा तो ये तो हो गया। चलो एक आध लेजर भी देखते हैं। ये तो तुम लोग एसबीआई का लेजर हो गया, ठीक है। अब इसका भी चेक करते हैं लेजर, सीमा सी का लेजर देखते हैं। अब इसमें तुम लोग का समझ एनालिसिस करो, है देना है लेना है, कहाँ लिखा हुआ है इसमें, कहाँ लिखा हुआ है? इसका क्या बोलोगे, सेम उसी प्रकार। हाँ किसका में, सीमा सी से पैसा आया है पंजाब नेशनल बैंक में, ये बोल रही। तुम लोग क्या बोल रही है, पंजाब नेशनल बैंक से सीमा के पास आया। तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोग क्या बोला, तो बोलोगे तब तो बोल लेते हैं। तुम लोग कहाँ इधर उधर देखते हो। बच्चे क्या भेजी है मैसेज में, देखते हैं। एसबीआई से 7,000 पैसा आया सीमा से, सीमा से पैसा 7,000 आया, किसका खाता में आया, ये बच्ची भेजी, ठीक है। चलो क्या बोल रही है, तुम क्या बोला, एनालिसिस करते हैं। देखो हम डेबिट मतलब आया ना बोले, तो सीमा का खाता में आया 7,000। फिर ऐसे त्रिभुज टाइप से देखना है तुमको, आकृति कैसे बन रहा है, पेंट में जाते हैं, ऐसे देखना है तुम लोग को, इधर से इधर देखना है। यहाँ पर सीमा सी है, ठीक है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट है, ठीक है। अगर डेबिट है दिखाई दे रहा है तो सीमा सी का खाता में आया, और इधर डिटेल है, ठीक है, पीएनबी दिखाई देगा, डिटेल हो गया आया। इधर क्रेडिट है दिखाई देता है तो इसका आकृति से बनता है, सीमा का खाता से कटा, कट करके किसी को पेमेंट गया, पीएनबी को गया, ऐसे जवाब देना होगा तब होगा, ठीक है। तो एनालिसिस के लिए क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलो अब हम तुम लोग को क्वेश्चन देते हैं, और इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग तुम लोग लगाओ, और जिससे कि इसका भी एनालिसिस करना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हम कर दिए, देखो अब इसका सब एनालिसिस करेगा, एनालिसिस छोड़ना नहीं है, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगा। देखते हैं बच्चे क्या भेजी है, पीएनबी, पीएनबी अब आगे लिखेगी तब तो। चलो चलो अब इसका तुम लोग एनालिसिस करो, क्वेश्चन इसको बनाओ, कॉन्ट्रा प्लस पेमेंट रिसिप्ट सब घुसा हुआ है इसमें, ठीक है। अब हम इसको एनालिसिस करते हैं, स्पीकिंग एंड एनालिसिस वाउचर बाइक समझेंगे। यहाँ पर अजीत संजय पेमेंट फ्रॉम कैश, अजीत संजय को पेमेंट किया गया है, कैश पेमेंट किया गया है। रिसिप्ट बैंक 3,000 रुपया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उससे पैसा मिला हमको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चल गया पैसा। मोहन सूरज पेमेंट फ्रॉम पीएनबी, मोहन सूरज को पेमेंट किया गया 3,000 रुपया पीएनबी से। कैश रिसीट हुआ मोहन सूरज से 2,500 एचडीएफसी में प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर 2,000 टू पीएनबी, यहाँ पे तुम ट्रांसफर मारे हो। झारखंड ग्रामीण बैंक 3,000 रुपया डीआर था, पहले से था तुम्हारे पास पैसा। पेमेंट टू एसबीआई, देखो पेमेंट लिखा हुआ, अभी नहीं कि पेमेंट में खोज रहे, कॉन्ट्रा मारेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एसबीआई में गया 1,500, पीएनबी टू झारखंड ग्रामीण बैंक किया 1,400, फ्रॉम आकाश मीना 10,000 रिसिप्ट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
2000 पेड टू मोहन सूरज फ्रॉम पीएनबी, यहाँ पीएनबी से गया। अजय माला पेमेंट 3000 फ्रॉम आईडीबीआई, कैश विड्रॉ फ्रॉम आईडीबीआई 2200 रुपया, फ्रॉम पीएनबी 5000 पेमेंट टू अनिल चंद्रा फॉर परचेजिंग बाइक, बाइक खरीदने के लिए अनिल चंद्रा को दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसीव्ड 25,000 फ्रॉम महेश कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो महेश कंस्ट्रक्शन से जो है हम लोग कितना पैसा प्राप्त किए। टोटल को तुम लोग इसको एंट्री करो, एंट्री करने के बाद देखते हैं तुम लोग अब इसमें एनालिसिस कैसे करते हो, तब जा करके पता लगे तुम लोग का क्या इसमें चल रहा है। ठीक है, तब क्लियर हुआ। इसी प्रकार दो को हम क्वेश्चन बना दिए, देखो इस टाइप से दिखाई देगा, ऐसे ऐसे तुम लोग एनालिसिस करके हमको दिखाना। ठीक है, दो प्रकार का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 1 और 2 है, लेकिन पहले तुम लोग बनाओ इसको और इसको सावधानी से बनाओ, गलत नहीं आना चाहिए। तुम लोग बार बार मिस्टेक करती है बच्ची। ठीक है, तो क्लियर हुआ। चलो फोटो खींच लो, इसको तुरंत में काम करो, थोड़ा हम लोग को ट्रेनिंग कराते हैं। सभी को फोटो खींची बच्ची? हाँ फोटो खींच लो इसको। हाँ आ रहे हैं आपकी जगह? अच्छा 1 मिनट आ रहे हैं।